जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में, जहां क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, अपनी फेवरेट डीके गोयल सर की बुक से। ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर 12,000 रुपए। ए ने बी को सामान बेचा 12,000 रुपए का। बी एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन अपन बाई हिम बाई ए एट 2 months फॉर रुपीज 12,000। ए ने गुड्स बेचे बी को और ए ने बिल लिखा है बी पर, बी ने उसको साइन कर ए को वापस कर दिया। ए ने अपने पास ही बिल रखा, ए रिटेन्स द बिल ड्यू डेट एंड ऑन ड्यू डेट सेंड्स द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन। यानी यहाँ दोस्त केस आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला। इन ड्यू कोर्स ए रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज बीन ड्यूली मेड। चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली एंट्री यहाँ और आनी है। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए, अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ ए, सबसे पहली एंट्री बनेगी दोस्त 10 जनवरी 2017 को 10th जनवरी 2017, ये डेट का कॉलम है आपका। देन पर्टिकुलर्स, एलएफ का कॉलम खाली ही छोड़ा जाना है, तो जैसा चाहो वैसा बनाओ। तो अमाउंट और अमाउंट, एंट्री बनेगी ए ने गुड्स बेचा है बी को, तो बी भैया को डेबिट किया जाएगा, बी डेबिट, और क्रेडिट किया जाएगा सेल्स अकाउंट, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा दोस्त? 12,000 इधर और 12,000 इधर। नरेशन बहुत सिंपल सा है, गुड्स सोल्ड टू बी रुपीज 12,000। गुड्स बेचेंगे बी को 12,000 रुपए। ए रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट एंड ऑन द ड्यू डेट द बिल सेंड फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। अभी तो सर बिल लिखा जाएगा 10 जनवरी 2017 को बिल लिखा जाएगा। तो बिल लिखने की क्या तरीका होता है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बहुत प्यार से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। हम बी से बोलेंगे हे बी, हमने तुम्हारे ऊपर बिल लिख दिया है, अब तुम जा सकते हो बिल हमें साइन कर कर दे जाओ। मतलब हमारे लिए बिल ही पैसे का सबूत है, दोगे तो तुम ही पैसा, पर अभी तुम जा सकते हो हमारे खाते से, तुम्हें डेबिट से क्रेडिट किया जाता है और बिल को डेबिट किया जाता है। तो लिखेंगे बिल ऑफ रुपीज 12,000 ड्रॉन ऑन बी, बिल ऑफ रुपीज 12,000 ड्रॉन ऑन बी। नेक्स्ट, दस जनवरी 2017 के बाद अब 12,000 रुपए का ये जो बिल है, इसको ए रिटेन कर कर रखता है और बिल सेंड फॉर कलेक्शन। वैसे तो एंट्री बनेगी दोस्त बैंक टू बी आर, अगर हमारे पास ही बिल रहता, पर हमने कहीं बिल हमसे खो ना जाए इसलिए हमने इसको, कहीं लिखा तो है नहीं इसने कि अच्छा ऑन द ड्यू डेट एंड ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल फॉर बैंक कलेक्शन। ठीक है दोस्त, 10 जनवरी के जो बिल लिया था उसमें 2 महीने का ये बिल का वो था, तो 10 फरवरी, 10 मार्च, 13 मार्च, 13 मार्च को आप इस बिल को सेंड फॉर कलेक्शन करेंगे, बैंक भेजेंगे, तो एक नई सी चीज आ जाएगी, दैट इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। जबरदस्ती की चीज है, मतलब कहने को तो बैंक टू बी आर एंट्री बन सकती थी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर 12,000 और 12,000। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर 12,000 और 12,000। यहां लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन रुपीज 12,000, बिल सेंड फॉर कलेक्शन रुपीज 12,000। इसी दिन बैंक ने बोला कि भाई तुम्हारा पैसा जो है वो आ चुका है, आओ और पैसा ले जाओ।
तो वैसे एंट्री बनती बैंक टू बीआर। अब बीआर तो हमारे पास है ही नहीं, बीआर से बीआर कैंसिल, बी से बी कैंसिल। नेक्स्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन खुला रहेगा, तो इसी दिन 13 जनवरी 2017 को बैंक को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मतलब है पैसे से। बस बीआर की जगह क्रेडिट कर देंगे हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सर क्या फर्क होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन? अरे यार तो खुद जाओ और बैंक को यो बिल पकड़ाओ, पैसा ले लो। ए ने जो बी ने पैसे जो डाल दिया होगा आपके खाते में, बिल मैच्योर ऑन ड्यू डेट, सेम वहीं से नरेशन लिखूंगा, बिल मैच्योर ऑन ड्यू डेट विच वॉज सेंट फॉर कलेक्शन, जो हमने सेंट फॉर कलेक्शन पर भेजा था। सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब इतना सा है कि हम बस बैंक को भेज देते हैं, भाई जब पैसा आ जाए बता देना, नहीं आए तो डिसऑनर का बता देना, जैसा केस वैसा केस। बिल सेंड फॉर कलेक्शन कोई अलग से इंडोर्समेंट जैसा या डिस्काउंटिंग जैसा फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एंट्रीज पास कर ली इन द बुक्स ऑफ ए। अब बी की बुक्स में एंट्रीज हमें और पास करनी है, तो किस तरह करेंगे जरा देखते हैं। बी की बुक्स में अब एंट्री करेंगे, सारी एंट्रियां उल्टी होंगी दोस्त। बस ये याद रखना है कि बिल जो सेंड फॉर कलेक्शन है उससे बी को कोई मतलब नहीं होगा, बी को पता ही नहीं होगी कि सेंड फॉर कलेक्शन है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहली एंट्री 10 जनवरी को, जब इसने सामान बेचा होगा, देखेंगे सारी चीजें एक ही तरीके से करेंगे तो आसान बन जाती है। बी टू सेल्स, ए की बुक्स में बी का नाम, बी की बुक्स में बी की बुक्स में बी की बुक्स में ए का नाम, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, 10 जनवरी 2017। अमाउंट कितना डालूंगा? 12,000, 12,000 क्या लिखूंगा? गुड्स परचेज्ड, क्योंकि उसने सेल किया था, इन्होंने क्या किया होगा? गुड्स परचेज फ्रॉम ए ₹12,000। नेक्स्ट बिल लिखा है, उन्होंने साइन करके दिया है, हमने मतलब ए ने। तो एक बार उनकी एंट्री देखते हैं क्या थी। उन्होंने लिखा था बी आर टू बी, हम क्या लिखेंगे? बी आर टू ए टू बी आर? नहीं सर, हम बी आर कैसे लिख सकते हैं? हमारे लिए तो ये बीपी है, ब्लड प्रेशर है, बिल्स पेबल है, ए डेबिट टू बीपी। कितने रुपए का? 12,000, ठीक है। यहाँ बिल एक्सेप्टेड वाला नरेशन डाल देना, जगह नहीं है। थर्ड एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर, इन्हें पता ही नहीं होगा भाई ए ने बी बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है, और फिर नेक्स्ट एंट्री करेगा। इसे तो एक ही चीज याद है, थर्ड वाले दिन अगर बिल इंडोर्सी के पास है तो इंडोर्सी को भेजो, बैंक के पास है तो बैंक के भेजो, सेंड फॉर कलेक्शन है सेंड फॉर कलेक्शन। हमें तो अपने पैसों से मतलब है, या तो पैसे दे देंगे तुम्हें तो बीपी टू बैंक कर लेंगे, और नहीं दे पाए पैसे तो वापस बीपी टू ए कर लेंगे। ये सिंपल चीजें मैंने अपनी कौन सी वीडियो बता रखी है 45 मिनट वाली में, कि कंक्लूजन में या तो हम बीपी टू बैंक करेंगे, पैसा दे देंगे आपको आलिया, या फिर बीपी टू ए कर लेंगे, या फिर बीपी टू ए कर लेंगे, या बीपी टू बैंक करेंगे, क्योंकि डिसऑनर नहीं किया हमने, पैसा पेमेंट कर दिया है। इंडोर्सी का केस होगा तब भी ड्रॉई यही करेगा, बस डिसऑनर का केस होगा तो नोटिंग चार्जेस वगैरह जब डेबिट क्रेडिट कैसे होंगे वो देखिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आसानी से था, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। ऑन 15 जनवरी 2017 कुसुम सोल्ड गुड्स 30,000 टू पुष्पा एंड ड्रू अपन 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 3 बिल लिखे हैं, गुड्स बेचा है 30,000 का, 10,000 रुपए का बिल लिखा है, 1 महीने बाद पेमेंट होगा, फिर मतलब 10,000 के 3 बिल लिखे हैं, एक का 1 महीने बाद, एक का 2 महीने बाद, एक का 3 महीने बाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, एक सिंगल क्वेश्चन कैन मेक यू रिवाइज इंटर चैप्टर। फर्स्ट बिल तो खुद के पास रख लिया उन्होंने, इसमें ऐसे करेंगे BR1 BR2 BR3 कर। सेकंड बिल जो है इंडोर्स कर दिया क्रेडिटर खुशबू को, चलो। और थर्ड बिल डिस्काउंट करा लिया तुरंत बैंक से। ऑल द बिल्स वेल मेट बाय पुष्पा, समय पर पुष्पा ने सभी का पेमेंट कर दिया। तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कुसुम एंड गुप्ता। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बिल हो 3 बिल हो। तो सॉल्यूशन नंबर 9 हम 10th की जगह पर कर दे रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ
हमारे वाले ड्रॉवर का क्या नाम है, कुसुम। कुसुम ने सामान भेजा ना 15 जनवरी को, इन द बुक्स ऑफ कुसुम। दोस्त कुसुम की बुक्स में कुछ ऐसी घटना घटेगी, कैसी घटेगी, 15 जनवरी 2017 को 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे जाएंगे, पहले सामान बेचा जाएगा पुष्पा को। तो यहाँ पर डेट डालेंगे 15 जनवरी 2017, पुष्पा डेबिट, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, डेबिट टू सेल्स अकाउंट पूरे 30,000 से, पूरे 30,000। गुड सोल्ड टू पुष्पा। अब कहानी है कि एक बिल ना लिखकर पुष्पा ने जीना का बोला है 3 बिल लिख दो, या कुसुम जी को लगा 3 बिल लिख देते हैं, तीनों यही दिन काम हुआ 15 जनवरी 2017। एक बिल 1 महीने का, एक बिल 2 महीने का, एक बिल 3 महीने का है, ठीक है। पहला बिल हमने रखा, दूसरा खुशबू को दिया, तीसरा बैंक से डिस्काउंट कराया। तीनों की अलग अलग कहानी है, तो नाम रख देंगे, तो तीनों में अमाउंट सेम सेम है, अदरवाइज अलग अलग अमाउंट वाला भी आ सकता है। BR1, BR2 और BR3, तीनों बिल को डेबिट किया जाएगा। BR1, BR2 और BR3। क्रेडिट किसको करोगे, पुष्पा। डेबिट होने के बाद क्रेडिट भी हो जाएगा साला। हाँ जी, कितने कितने के बिल, 10,000 10,000। अगर बिल का अमाउंट अलग अलग है दोस्त, तो आपके ये BR1 BR2 बहुत काम देंगे, हेल्प करेंगे। इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको डेबिट क्रेडिट समय याद रखना पड़ेगा। तो बिल ड्रॉन ऑन पुष्पा, 3 बिल्स लिख दो यार, 3 बिल्स ड्रॉन ऑन पुष्पा ₹10,000 ईच। 3 बिल लिखे हैं पुष्पा के ऊपर, 10-10 हजार रुपए के 3। आगे की बात करते हैं। पहला बिल तो कुसुम मतलब हमारे पास ही है, टिल मैच्योरिटी, 1 महीने तक वाला जो बिल है वो हमारे पास ही है, तो हमारे पास है, तो उसका पेमेंट तो बैंक से आएगा। दूसरा बिल हमने इंडोर्स कर दिया, तो दोस्त यहाँ पर ये देखो 15 जनवरी वाला जो पहला बिल है, सबकी तारीखें लिख लो। 15 जनवरी वाले का 1 महीने की तारीख है, तो 18 फरवरी को इसकी ड्यू डेट आएगी। सेम 15 जनवरी वाले का 2 महीना है, जो हमने दे दिया, इंडोर्स कर दिया, उसकी तारीख आएगी 18 मार्च। और 15 जनवरी वाले का जो 3 महीने के लिए, उसकी तारीख आएगी 18 अप्रैल। अब कहानी समझना क्या है, पहला बिल हमारे पास है, वो कब ड्यू होगा, 18 फरवरी को बैंक टू BR एंट्री डालेंगे, डेट का बहुत बड़ा चक्कर है इस क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा बिल हमने इंडोर्स कर दिया, ये तो बता नहीं रहा कब कर दिया, मानो अभी कर दिया। और तीसरा बिल हमने डिस्काउंट करा दिया 6% से, यानी BR2 और BR3 हमारे पास रहे ही नहीं, तो आपने किसी ना किसी को दे दिए। तो BR2 कोई भी डेट नहीं है, तो 15 जनवरी जिस दिन लिखा गया मानो उसी दिन साइन कराया, और उसी दिन या तो लिखता 20 जनवरी 18 जनवरी। तो BR2, ओके एक मिनट, BR2 को तो आपने किसको दे दिया, इंडोर सी खुशबू को, BR2 जो 2 महीने के लिए, अब वो जाने और पुष्पा जाने। खुशबू को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर वाला रूल लगाकर। खुशबू को क्या करेंगे दोस्त, डेबिट करेंगे। रीजन क्या है खुशबू को डेबिट करने का, क्योंकि वो हमसे बिल ले गए, दिल नहीं बिल ले गए, वो हमसे बिल ले गए BR वाला। अब यहाँ दिक्कत है, अगर यहाँ तो अमाउंट सेम है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अमाउंट अलग अलग होते तो दिक्कत हो जाती है। एग्जाम ऐसा कर सकता है, खुशबू डेबिट टू BR अकाउंट, और BR कौन सा, 2 सेकंड वाला बिल, खुशबू डेबिट टू BR अकाउंट। अमाउंट बताएगा क्या कोई मुझे, सर 10,000। मुझे कोई बताएगा BR1 वाली एंट्री क्यों नहीं आई, बैंक टू BR वाली, सर वो तो 18 फरवरी को आएगी, उससे पहले आप नहीं कर दिया, तो यार लिखोगे बिल 2 ऐसा लिख देंगे, क्योंकि अगर अमाउंट अलग हुआ, ऑफ ₹10,000 इंडोर्स्ड टू खुशबू।
खुशबू कौन है? हमारी क्रेडिटर, वो हमारा बिल ले गई। इंडोर्स टू खुशबू, इंडोर्स टू खुशबू। इसी दिन हमने एक बिल नंबर 3, तो अमाउंट सेम है 10-10 हजार का, देखने की जरूरत नहीं है, उसको हमने डिस्काउंट कराया। पर यहाँ फर्क पड़ता है कि सर अगर पहला वाला कराते डिस्काउंट तो 1 महीने की ब्याज लगती, दूसरा वाला कराते तो 2 महीने की ब्याज लगती, और तीसरा वाला करा रहे हो इसलिए 3 महीने की ब्याज लगेगी, क्योंकि तीसरा बिल क्या था? थर्ड बिल वॉज डिस्काउंटेड। जो थर्ड बिल लिखा गया था वो कितने महीने के लिए था? 3 महीनों के लिए। तो उसकी ब्याज निकाल ले रहे हैं यहीं पर ही। यहाँ पर जगह है 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 3 महीने की ब्याज लगेगी आप पे। 6 से 12 कट गया 2 बार में, 2 से कट गया, 2 से 2 जीरो कट गए, 150 रुपए की आपकी क्या आ जाएगी? ब्याज। 10,000 का 6% के साथ 600 रुपये होता है साल भर का, 3 महीने की होगी 150 रुपये ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे इसी दिन डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, रिवीजन के लिए। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। इसी तरह मैंने, जैसा ये क्वेश्चन 9 और 10 है, इसी तरह मैंने अपने कौन से वीडियो के वो बनाया हुआ है कि आपको समरी पूरी चार्ट मिल जाए। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। बीआर कौन सा? 1 या 2 या 3? सर 3। सर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ताकि दिक्कत रहे डिस्काउंटिंग चार्जेस में। क्योंकि अगर पहला बिल होता हमारे पास, उसको डिस्काउंट कराते तो 50 रुपये आता डिस्काउंटिंग चार्जेस, दूसरा होता 100 रुपये आती, तीसरा है 150 रुपये आएगी, इसलिए हमारे पास पैसा आएगा 9,850, 10,000 रुपये। यहां लिखेंगे बिल 3 of ₹10,000 discounted from bank and discounting charges paid 150 रुपया देगा। ओके जी सर, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो बिल 1 तो हमारे पास ही है, बिल 2 हमने इंडोर्स कर दिया, और बिल 3 है। अब कहानी होगी 18 फरवरी को हमारे पास एंट्री और बनेगी। सर 18 फरवरी क्यों? 18 मार्च क्यों नहीं? 18 अप्रैल क्यों नहीं? एक बार चलते हैं दोबारा जहां हमने बिल के बारे में बात लिखी। पहला बिल हमारे पास है, 18 फरवरी को पेमेंट होगा, और बोल रहा है कि ऑल द बिल्स वर मेड बाय पुष्पा। दूसरा बिल किसके पास है? हमारे पास है ही नहीं, खुशबू के पास है, खुशबू जाएंगी और बिल लिख के पैसे ले आएंगी। तीसरा बिल हमने डिस्काउंट करा लिया, बैंक जाएगी और पैसे ले आएगी। चलो चलो जी, चलो जी, चलो 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 नेक्स्ट। 18 फरवरी को हम पैसे लेने जाएंगे बिल नंबर 1 के। तो बिल नंबर 2 को हमने खुशबू को दे दिया है, बिल ले गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 बोलो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 1, 2 या 3? एक बार चलते हैं। देखो पुष्पा डेबिट टू सेल, पुष्पा से पुष्पा कैंसिल, BR2 इधर चला गया, क्रेडिट खत्म, BR3 इधर चला गया, क्रेडिट खत्म, BR1 हमारे पास बचा है, BR1 अकाउंट 10,000 के 10,000। यहाँ कोई काटा पेटी नहीं होगी, पूरा पैसा मिलेगा। मैं आई होप आपको समझ में आ रहा है जी सर। अब चलते हैं पुष्पा की बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। सर ये क्या कर रहे हैं? मजे थोड़े बहुत कभी कभी ले लेने चाहिए। पर्टिकुलर्स पहले अमाउंट। हाँ जी, डेट की बात करूं तो मुझे सिंपल क्या करना है, ड्रॉवर की बुक्स में टीपा टीपी करनी है। टीपा टीपी मतलब उसने सेल्स डाला है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? परचेज। उसने सेल्स डाला है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? परचेज। LF का कॉलम उसने खाली छोड़ा है तो मुझे भी क्या छोड़ना पड़ेगा? खाली। चलो सबसे पहले उनका नाम क्या था? उनका नाम था खुशबू, नहीं उनका नाम था पुष्पा। अरे वो तो हमारा था कुसुम। तो सेल्स की जगह यहां आएगा परचेज, हमारे नाम की जगह आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। कुसुम की बुक्स में किसका नाम था दोस्त? पुष्पा का। और पुष्पा की बुक्स में किसका नाम आएगा? कुसुम का। सामान कितने का खरीदा था?
30,000 रुपए का। बिल कितने बनवाए थे? 3। सर ये भी 3 लिखेगा, 1 2 3? अभी बता रहा हूँ ना क्यों लिखेगा, क्योंकि अगर इसने 2 का पेमेंट कर दिया 1 का नहीं किया तो डिसऑनर की एंट्री कौन डालेगा, इसलिए अलग अलग चीजें रख के चलनी पड़ेंगी आपको शुरू से ही। 15 जनवरी 2017। चलो पुष्पा टू कुसुम, परचेज टू कुसुम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कुसुम 30,000। नेक्स्ट कुसुम को डेबिट करेंगे और बिल्स पेबल को क्या करेंगे? क्रेडिट। पर जब बिल्स पेबल को क्रेडिट करो तो लिखना BP1, BP2 और BP3। सेम डेट लिखना 15 जनवरी 2017। अमाउंट में यहाँ 30,000 लिखना, यहाँ 10,000, 10,000 और 10,000। ठीक है। बिल 3 bills accepted by us या कुसुम, वो पुष्पा। अब यहाँ पर 3 एंट्रियां बनेंगी, एक 18 फरवरी को, देखो वहां पर सारी एंट्रियां 15 जनवरी को बनी थी, 2 15 जनवरी को, एक 18 फरवरी को। बस इसको ना मतलब होगा बैंक से डिस्काउंट कराया, इंडोर्स ही लेकर आया, ये तो अपने समय का इंतजार करेगा। पहले बिल के लिए समय का इंतजार करेगा 1 महीना, दूसरे बिल के लिए 2 महीने, तीसरे बिल के लिए 3 महीने, सब दिन एक ही एंट्री डालेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक और फिर बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीनों दिन एक ही एंट्री डालेगा दोस्त। 18 फरवरी को डालेगा एक 18 मार्च को डालेगा और एक 18 अप्रैल को डालेगा। सब दिन सेम एंट्री डालेगा, सब दिन मतलब 18 फरवरी, 18 मार्च और 18 अप्रैल, सेम सब कुछ, अमाउंट भी सेम। सर इससे मतलब नहीं इंडोर्स ही बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ मतलब नहीं, ऐसे क्या मालूम भाई, मैं अपने पास बिल साइन करा के बैठा हूँ, आपको दे दिए, आप डिस्काउंट कराओ, इंडोर्स ही कराओ, कूड़े के डस्टबिन में डाल दो। मेरे पास बिल जो लेकर आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा, मैं ड्रॉई हूँ। ये कंप्लीट हुआ। सर खुशबू की बुक्स में अगर एंट्री डालेंगे तो क्या डालेंगे? खुशबू जो इंडोर्स ही थी हमारी, कहाँ है खुशबू? खुशबू को बिल किसने दिया बोलो जरा? इसने दिया कुसुम ने, हमने, ड्रॉवर ने। तो अगर खुशबू की बुक्स में आप एंट्री डालेंगे तो लिखेंगे BR टू कुसुम, और जिस दिन पैसा मिल जाएगा उस दिन बैंक टू BR। एक क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ 5th या 6th वाला, एक बार देख लेना इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।